और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कभी कुछ दिन पहले ही विकास की गंगा बहाने के लिए महाराज जी इसी महाराजगंज के धरती पर आए थे। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं महाराजगंज की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, महाराज जी के आने के बाद अगर आप चिंतन करेंगे, तुलना करेंगे, तो महाराज जी का समझ में आएगा आपको कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और 2017 में महाराज जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। चाहे वो विकास का सवाल हो, चाहे वो सुरक्षा का सवाल हो, चाहे पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी उसको बदलने का काम महाराज जी ने किया है। और महाराज जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज देश के नेता हमारे हैं, लेकिन महाराज जी का विशेष ध्यान महाराजगंज पर रहता है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक एक जिला में 4 टाउन एरिया एक साथ घोषित करना यह छोटी बात नहीं है। महाराज जी की चिंता हमेशा महाराजगंज पे रहती है। हम लोग जो भी विकास का कार्य लेके जाते हैं, महाराज जी को उसको पहले से पता रहता है, सहर्ष को स्वीकार करते हैं और करने का काम करते हैं। मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं जब महाराज जी की चिंता महाराजगंज की जनता पे रहता है तो हम सबको भी चिंता कहीं ना कहीं महाराज जी की करनी पड़ेगी। आज महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडा माफिया है, आज कहीं ना कहीं उसको समाप्त करने का जो वचन लिया है, उसके आधार पे पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रहा है। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई गुंडा बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस देश का, कि आज गुंडे भी मारे जा रहे हैं तो हाय तौबा मचाया जा रहा है। आज गुंडे मारे जा रहे हैं, उसके पीछे भी राजनीति हो रही है। आज कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति इस चुनाव में भी नजर आ रहा है। मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं ये जोगी जी के भी सम्मान का सवाल है कि जोगी जी ने जो निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश को गुंडों से हमें मुक्त करना है, इसलिए हम सबको भी जोगी जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके उनके मनोबल को ऊंचा करने का काम आने वाले 4 तारीख को कमल के फूल पे मोहर लगा के आप सबको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाना होगा। तब जाकर के कहीं ना कहीं जोगी जी जो एक सफाई अभियान चलाए हैं, उस सफाई अभियान को और गति देकर के काम करने का काम करेंगे। मित्रों, इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि आने वाले 4 तारीख को हमारे जितने भी नगर पंचायत के उम्मीदवार हैं, नगर पालिका के उम्मीदवार हैं, उन सबको और हमारे सभासदों को भी आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये हम सब के लिए भी एक प्रतीक्षा, एक सम्मान का विषय होगा कि आज जोगी जी हम लोग के बीच में आपसे अपील करने आए हैं। उनके मान सम्मान को रखने की बात हम सबके लिए होगी मित्रों, क्योंकि हम लोग के अग्रज हैं, हम लोग के शान हैं, हम लोग के गौरव हैं। उस गौरव की भी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए मित्रों, मैं विकास की बात अभी नहीं करूंगा, इसके पहले भी कर चुका था और निश्चित तौर से विकास आपको दिख रहा है। हमने विकास किया है सबका साथ सबका विकास के आधार पर। हमने भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको, गरीबों को उत्थान करने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमको उसका कर्ज चुकाने का समय आया मित्रों। इसलिए मैं आप सबको, समय बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ निवेदन करूंगा कि आने वाले 4 तारीख को आप सबका आशीर्वाद सहयोग सदैव हम लोग को मिलता रहा है, लेकिन इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद सहयोग मिले ताकि भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में विजय हासिल करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए